अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री नाइन्थ का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 7, एसिड एंड बेस केमिस्ट्री। तो उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था हमने अर्हेनियस एसिड बेस का कंसेप्ट, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मेन कि वो कौन से पॉइंट्स से जिसकी वजह से अर्हेनियस एसिड का जो कंसेप्ट था, ठीक है, वो लिमिटाइज हुआ था। मेन कि वो जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सका था एसिड और बेस के लिहाज से, वो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है कि ये जस्ट क्या है जी, इसके जो वीक पॉइंट थे अर्हेनियस इस कंसेप्ट के, अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस के जो वीक पॉइंट थे वो बेटा हमने आज डिस्कस करने हैं। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है अर्हेनियस की वो ये है कि हमारे पास जो अर्हेनियस कंसेप्ट है, इट्स अप्लाइज ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमारे पास जो अर्हेनियस का कंसेप्ट है सिर्फ क्या जी उन सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिनमें क्या हो जी वाटर हो। मेन पानी का होना ज़रूरी है। मेन उन जो है वो सब्सटेंसेस को ये एक्सप्लेन करेगा जो वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व होके हमें जो है वो H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस दें। मेन अर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वही चीज़ थी जो हमें क्या देगी जी, वाटर के अंदर डिसॉल्व होके H पॉजिटिव आयन दे। उसको इसने कहा था कि वो एसिड है, और जो बेटा हाइड्रोक्सिल आयंस दे वो हमारे पास क्या है, बेस है। ये था जी अर्हेनियस का कंसेप्ट। मेन के वो सब्सटेंस जिनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, वो सब्सटेंस जिनको हम जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे और H पॉजिटिव आयंस दें और हाइड्रोक्सिल आयन दें, वो जस्ट क्या होंगे, एसिड होंगे। मेन इट्स ओनली अप्लाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीडियम जो है वो होना जो है वो मस्ट था इसमें। सेकंड जो मेन पॉइंट है, मेन लिमिटेशन है अर्हेनियस कंसेप्ट की, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनिया। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें जो है वो OH नहीं है, OH नहीं है, ठीक है, बट बिहेव एज बेसिस। अब ये भी इसका वीक पॉइंट है। कैसे वीक पॉइंट है कि अर्हेनियस ने कहा कि वो सब्सटेंस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके OH आयंस जो है वो प्रोड्यूस करें, वो क्या होंगे जी, बेसिस होंगे। अब इनमें OH आयन नहीं है, सोडियम कार्बोनेट में भी OH आयन नहीं है, और पोटेशियम कार्बोनेट में भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, OH आयन नहीं है, NH3 में भी OH आयन नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं जी, बिहेव करते हैं एज अ बेस। इस चीज को बेटा क्या है जी, अर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो क्या कर लेके एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और NH3 जो है ये बेसिस कैसे हैं, क्योंकि इनके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन ही नहीं है। मीन कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया जो है इनके पास OH ग्रुप है ही नहीं, तो ये बेस के तौर पे जो है वो कैसे बिहेव करेंगे। ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी अर्हेनियस ने कि एक्चुअली ये बेसिस होती हैं, लेकिन अर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये बेसिस है नहीं। क्यों? अच्छा, OH आयन ये प्रोड्यूस करते हैं, these compound yield OH only ionization in water। जब हम इनको वाटर के अंदर आयनाइज करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनका अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, OH आयन इनके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, मीन जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल ले लें, NH3 है बेटा, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो ये भी हमें जो है क्या चीज प्रोड्यूस करके देगा जी, अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, साथ में OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा। मेन ये OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वाटर के रिएक्शन के बाद इनके अपने OH आयन नहीं है। तो अर्हेनियस ने तो ये कहा कि वो सब्सटेंस जिसके पास OH आयंस हो, ये OH आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है, अपने वाटर के अंदर एसोसिएट होके, तो वो बेसिस होती हैं। लेकिन इनके पास तो OH आयन है ही नहीं। ये प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट में कैसे रिएक्शन देगा कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट प्रोड्यूस बेटा क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, टू
एच पॉजिटिव सॉरी एन पॉजिटिव आयन साथ में बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और साथ में बेटा क्या होगा जी, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मेन जब हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा, बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा और OH आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, पोटाशियम कार्बोनेट है। पोटाशियम कार्बोनेट को भी जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम आयन कैटायन बनेंगे, साथ में बाइकार्बोनेट बनेंगे और OH आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। मीन OH आयन तो ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर आयनाइजेशन इन वाटर, ठीक है, इनके अपने OH आयंस नहीं होते। ये इसका बेसिक जो है वो लिमिटेशन थी आर्हेनियस की, कि कुछ बेसिस जिनमें OH आयन नहीं है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि वो बेसिस के तौर पे कैसे बिहेव करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है कि वाटर मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, कि आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है एज अ सॉल्वेंट। और हमारे पास जो लास्ट है वो ये है कि आर्हेनियस कंसेप्ट नीडेड ब्रॉडर कंसेप्ट टू नॉन एक्वस रिएक्शन, कि वो रिएक्शन जिनमें पानी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, वो किस तरह से एसिड और बेस के तौर पे जो है वो रिएक्ट करेंगे, इस चीज को वो कंसेप्ट जो है ना, ये मतलब कि आर्हेनियस जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको रियलाइज हो गया था कि क्या जी, एक ब्रॉडर कंसेप्ट चाहिए, ब्रॉडर कहते हैं ना वसी को, बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है, ठीक है। मीन और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उनकी नीडेड है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन को समझने के लिए कि क्या जी, कि वो रिएक्शन जो कि नॉन एक्वस रिएक्शन हो, मीन जिनमें वाटर इन्वॉल्व ना हो रहा हो, उनमें हम एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को आर्हेनियस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, आर्हेनियस की जो है वो लिमिटेशन, कि ये जस्ट क्या है जी, एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो अप्लाई होते हैं जिसमें वाटर इन्वॉल्व होगा, और वो सब्सटेंसेस जैसे कि जिनमें OH आयन नहीं है वो बेस के तौर पे कैसे जो है वो बिहेव करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था इसने। मेन कि ये सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट और अमोनिया जो है ये बेसिस के तौर पे काम नहीं करेंगे, ये बेसिस हैं ही नहीं आर्हेनियस के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली ये बेसिस हैं, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसमें वाटर का होना जरूरी है, और इसको समझने के लिए बेटर क्या जी, ब्रॉडर कंसेप्ट चाहिए नॉन एक्वस रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा आज का टॉपिक है, तो इसके लिहाज से कोई आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।